मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी पहले दिन से मणिपुर के मुद्दे से भागती रही है। चाहे मणिपुर 3 महीने हो गए, 3 महीने में भी अभी स्थितियां सामान्य नहीं हुई। 3 महीने से भारतीय जनता पार्टी केवल भाग रही है मणिपुर में। सदन के अंदर भी माननीय प्रधानमंत्री जी को जब अविश्वास प्रस्ताव ला करके मजबूर कर दिया, तब जाकर के 2 घंटे में केवल 2 मिनट उनकी जुबान जो है वो मणिपुर के लोगों के लिए खुली। तो भारतीय जनता पार्टी को दर्द है, क्योंकि पूरा देश इस बात से गुस्से में है कि आखिर मणिपुर में डबल इंजन की सरकार होने के बावजूद भारतीय जनता पार्टी ने उन लोगों को इस तरह से मरने के लिए, कटने के लिए क्यों छोड़ दिया। आज इस मुद्दे पे यहाँ पे चर्चा होगी। सीएम अरविंद केजरीवाल भी बोलेंगे, बीजेपी का ही कहना है कि हम इसका विरोध करेंगे, या आप मिसयूज कर रहे हैं इसका? तो विरोध करेंगे, उनके पास बोलने के लिए कुछ है नहीं। जब उनके प्रधानमंत्री नहीं बोल पा रहे थे, संसद में घुसे ही नहीं वो। अगर अविश्वास प्रस्ताव नहीं आता तो शायद प्रधानमंत्री जी संसद में बोलते भी नहीं। तो भारतीय जनता पार्टी तो विरोध क्या, भारतीय जनता पार्टी के राज में ही तो सब कुछ हो रहा है। तो भारतीय जनता पार्टी को मुझे लगता है कि पुनर्विचार करना चाहिए, और इस तरह से भाजपा भाग नहीं सकती जिम्मेदारियों से। केंद्र में उनकी सरकार है, राज्य में उनकी सरकार है। आप क्योंकि आम आदमी पार्टी के दिल्ली के प्रदेश संयोजक है, कांग्रेस की भी दिल्ली के प्रदेश अध्यक्ष अनिल चौधरी, उनके और अलका लांबा के बयान के बाद कल जो गठबंधन की संभावना है उसमें काफ़ी तनातनी दिखी आम आदमी पार्टी कांग्रेस के बीच में। अब क्या सोचे स्थिति है, ताज़ा मतलब अपडेट? नहीं, मुझे लगता है कि कल कांग्रेस पार्टी की तरफ से आधिकारिक जो बयान आया उससे चीज़ें स्पष्ट हुई हैं कि कांग्रेस पार्टी के कुछ लोगों ने अपने व्यक्तिगत जो है वो बयान दिए थे। मुझे लगता है कि बेंगलोर की बैठक के बाद मुंबई में जो प्रस्तावित बैठक है, उस बैठक से पहले मुझे लगता है कि पार्टी के नेताओं को थोड़ा धैर्य रखने की ज़रूरत है। और चूंकि देखिए, गठबंधन का मतलब ही होता है कि अलग अलग पार्टियां मिलकर के इस देश में लोकतंत्र को बचाने के लिए, देश में जो बेरोजगारी, महंगाई की मार जनता झेल रही है, उसके लिए केंद्र सरकार में भाजपा सरकार है, उसको बदलने के लिए सब इकट्ठे हो रहे हैं। तो मुझे लगता है कि मुंबई बैठक से पहले सबको धैर्य रखने की ज़रूरत है, और मुंबई बैठक में मुझे लगता है कि कोई न कोई रास्ता निकलेगा, और उससे आगे मिल करके काम करने में आसानी होगी। मतलब अभी सब कुछ सामान्य गठबंधन की संभावना है, बातचीत होगी गठबंधन को लेकर, खासकर दिल्ली की 7 सीटों के बीच की चर्चा से पूरा विवाद है? नहीं, चीज़ें तो सामान्य ही चल रही हैं, और मुंबई की बैठक की तैयारी कर रहे हैं लोग। इस बीच कल जो कुछ नेताओं के बयान आए, कांग्रेस पार्टी ने ये स्पष्ट किया है कि उनके व्यक्तिगत बयान थे। तो कांग्रेस के आधिकारिक बयान के साथ हम आगे बढ़ेंगे। आधिकारिक बयान का इंतजार करेंगे अभी आगे बढ़ने के लिए? नहीं, बयान तो कल उनका आ गया है, तो आगे मुझे उम्मीद है कि मुंबई की बैठक में और आगे का जो, चाहे वो सीट शेयरिंग की बात है, मैनिफेस्टो की बात है, आगे की रणनीति की बात है, वो और स्पष्ट होगी। तो आप लोग अपनी तरफ से कोई तैयारी 7 सीटों पे नहीं कर रहे हैं लोकसभा के लिए, या गठबंधन के इंतजार करेंगे कि उससे कुछ बात फाइनल हो? नहीं, दिल्ली के अंदर तो 700 सीटों पे सभी विधानसभा क्षेत्रों में, वार्डों में हम लगातार काम कर ही रहे हैं। हमारी ताकत काम की है, और हम काम अपना जारी रखे हुए हैं। काम तैयारी मतलब चुनावी तैयारी? चुनावी तैयारी अलग से करने की जरूरत नहीं है। दिल्ली में हमारा हर जगह संगठन है, दिल्ली के अंदर सरकार और एमसीडी दोनों काम कर रहे हैं, तो जनता के साथ हम निरंतर संपर्क में हैं। गठबंधन की संभावना आप देख रहे हैं अभी हो सकता है? नहीं, गठबंधन के लिए ही मिलकर चुनाव लड़ने के लिए इंडिया में हम लोग शामिल हुए हैं। तो उम्मीद तो यही है कि उसी लिए ये इंडिया बना है, और उसी के लिए मिलकर के मुंबई के बैठक में इसका रास्ता और निकलेगा।